हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वाला 2.0। स्टूडेंट्स, मैं अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको इस वास्तविक संख्या का जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही है, उसको दिया था। आज से आज आपको हम वास्तविक संख्या का जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव है, जो आपके एग्जाम के अंदर से बहुत भी है, उसका सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखें और क्वेश्चन को या क्या करें, आप लिख ले, और नहीं तो हम क्वेश्चन को आपको हल करके दिखाएंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखें और क्वेश्चन को समझते चलो, जो आपके एग्जाम के अंदर से क्या है, बहुत भी है। तो पहला क्वेश्चन है कि 3 माइनस रूट 3 है। तो आप जानते हैं रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या के साथ 3 क्या लगा है, परिमेय है। तो अपरिमेय संख्या का कोई भी संक्रिया करने पर परिणाम सदैव क्या होता है, अपरिमेय होता है। अर्थात 3 माइनस रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 3 माइनस रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसका वर्गमूल संभव है। तो 49/64 ये भी संभव है। 81 का संभव है, 91 का संभव नहीं है। 31/51 तो हो नहीं सकता, और 49/81 ध्यान देंगे तो इसका आंसर ये होगा, या इसका आंसर ये भी हो सकता है। इसका भी वर्गमूल क्या है, संभव। देखिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या जैसे देखेंगे रूट 36/64, तो 36 का वर्गमूल है 6 का, 64 जो है ना 8 का है। अब देखिए रूट 1 जो है ना बाहर से हो जाता है 1/9, और 3 तिहाई 9, और 7 7 49। लेकिन क्या है, ये संख्या रूट से बाहर नहीं होने वाला है, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलेंगे ध्यान से देखते रहिए। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय मतलब रूट 9 जो है ना, ये परिमेय है। रूट 49, तो देखिए 9 का 3 होगा, 25 का 5 होगा, 49 का 7 होगा, लेकिन रूट 20 का क्या होगा, नहीं होगा। तो ये क्या है, अपरिमेय है। 2√2 क्या है, तो अभी आप देखे हैं रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय है। तो ये भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या। कहता है निम्नलिखित में π/2 क्या है। तो ध्यान देंगे, पाई जो है ना एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, पाई अपरिमेय संख्या, पाई अपरिमेय संख्या है। और जब पाई ही अपरिमेय हो गया तो उसके साथ जो भी लगा वो सब क्या है, अपरिमेय। तो इसके भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर से बहुत भी यही है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। चलिए देखिए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जैसे 8 हुआ, तो 8 को 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8, 9 हुआ तो 3 गुना 3, 15 हुआ तो 3 गुना 5। लेकिन जो 11 है इसको किसी भी तरह से हम तोड़ नहीं सकते, इसलिए क्या अभाज्य है। 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है। अब देखिए ध्यान से कह रहा है कि 1440 में, ध्यान देंगे आप, क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है कि 1440 क्या है, 1440। तो 1440 लिख लेंगे, इसको देखेंगे तो 720, और 720 का 360 एलसीएम ले रहे बच्चों, और 360 का 180, और 180 का 90, और 90 का 45, और 45 का 3 से 15, और 3 से 5। तो क्वेश्चन हमसे सिर्फ क्या पूछा है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है। तो ध्यान देंगे सिर्फ 2 पूछ रहा है, 3 नहीं। तो 1 2 3 4 5, मतलब 2 कितना बार आया है,
तो हमने देखा 2 जो है ना यहाँ 5 बार आया, तो इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा। यदि P बराबर क्यू आर हो तो P डॉट क्यू का क्या कहलाता है? P डॉट क्यू का क्या कहलाता है? तो P डॉट क्यू का जो है ना, ध्यान देंगे, इसको हम लोग गुणज कह सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। यदि विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 92, बी बराबर 9, तो आर का मान होगा। ध्यान देंगे, विभाजन एल्गोरिथम में ए बराबर 92, क्या कहता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो कह रहा है कि ए का मान जो है ना 92 है और बी का मान 9 है, ठीक है। तो आर का मान क्या होगा? कंफ्यूज ना होंगे, देखिए। तो यहाँ लिखेंगे 92 बराबर बी का मान 9Q प्लस आर। तो 9Q प्लस आर, कुछ छूट नहीं रहा बच्चा। यदि विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तो भाज जो है 92 है और ये इतना है, तो आर का मान होगा। मतलब आपसे पूछ रहा है कि रिमाइंडर का मान इसमें क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन बच्चों ये मिसिंग है, इसका सॉल्यूशन आगे दिया जाएगा। थोड़ा मिस किया हुआ क्वेश्चन है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपको दिखा है। अब 12 देखेंगे। यदि धन पूर्णांक p के गुणनफल a तथा q हो तो p किस प्रकार का संख्या है? तो p जो है ना एक भाज्य संख्या है। चलिए ठीक है। 84 एवं 270 का मौसा होगा। मौसा पूछ दिया बच्चा, 84 और 270 का, लौसा नहीं मौसा पूछा। तो आपको पता है मौसा कैसे हल करते हैं। चलिए देखें, 84 से 270, तो ये मान लीजिए 80 है और ये 27 है, तो 8 चौका 32, 8 3 24, तो 80 तिहाई 240, 4 3 12, तो 252। तो क्या लिखेंगे? तो 10 में से 2 हो गया, 8 हो गया और ये बचा 6 5 1 कट गया। इस 84 को इधर लिखेंगे, 72 2 6, इसको 12, लड़की पूछता। देखिए 84 में 270 का मौसा कितना है? तो मौसा इसका 6 है। हमने आपको हल करके दिखाया। 84 को कैसे काटते हैं? चलिए 25 20 में और एवं 60 20 का मौसा 120 हो तो उसका लौसा होगा। करा है कि 25 20 एवं इतना का मौसा 120 है तो उसका लौसा होगा। तो लौसा फॉर्मूला पर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मौसा। मतलब इस संख्या से इसमें हमको गुना करना है और इससे भाग करेंगे तो इसको आपको इस क्वेश्चन का आंसर पकड़ा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कम से कम 20-25 तक आप देख लें, जो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दो सभाज्य संख्या पूर्णांक p एवं q का लसा होता है। ध्यान देंगे, जो को प्राइम नंबर है पी क्यू होगा। चलिए दो सभाज्य संख्या धन पूर्णांक p एवं q का मौसा होगा। ऐसे आप ध्यान देंगे, को प्राइम नंबर सभाज्य संख्या का मौसा हमेशा क्या होता है? 1 होता है। 7 गुने 11 गुने 13 गुने 15 प्लस 15 यौगिक संख्या है। ध्यान दीजिए आपसे क्या पूछ रहा है, यह कि यौगिक संख्या है कि अभाज्य संख्या है? न यौगिक न भाज्य, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे ये क्वेश्चन क्या है। 7 गुने 11 गुने 13 गुने 15 प्लस 15 कौन सी संख्या है?
यौगिक संख्या है कि अभाज्य संख्या है कि पूर्णांक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो है ना आप, इसमें सब संख्या क्या है और भाज्य है, तो इसको आप यौगिक संख्या कह सकते हैं। चलिए कुछ पूर्णांक m के लिए। चलिए, और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तो अगले वीडियो में मैं आपको अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाला हूँ।